ने पोस्ट ट्विटर पे ये किया है कि ये जो आरोप है वो बेबुनियाद है। जब बेबुनियाद आरोप है तो एफआईआर क्यों हुआ? आरोप बेबुनियाद है, हम मान गए। वो निरपराध है, निर्दोष है, हम मान गए। लेकिन प्रूफ कौन करेगा? उस पे जो आरोप लगे हैं अभी तो वो ढंग से क्लैरिफाई नहीं हुए, लेकिन उसने अपना बयान जारी किया है, उसने वो वीडियो डाली है, उसने कहा कि मैं यूपी पुलिस का पूछताछ में सहयोग करूंगा, ये करूंगा, लेकिन मेरा अगर 1% रहा होगा तो मैं जाने के लिए और मतलब जो यूपी सरकार बोलेगी वो मैं स्वीकार करूंगा। ये भी चीज़ बोली है, रेप पार्टीज़ वगैरह ये ऑर्गेनाइज कराना, ये वो। हाँ, पार्टीज़ वगैरह तो वो करता रहता है, क्लबों में जाता रहता है, लेकिन इतना मुझे नहीं लगता कि हाँ ये भी करता होगा। के फैंस ये भी कह रहे हैं कि इन्हें कहीं ना कहीं इनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है राजनीतिक षड्यंत्रों के द्वारा। नितिन गडकरी की छवि को धूमिल क्यों नहीं कर पाए आज तक? अटल बिहारी वाजपेयी जी की छवि को धूमिल क्यों नहीं कर पाए आज तक? बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव, जो कभी जनता के बीच में कुछ महीने पहले सुर्खियों में बने थे, आज उन्हें फरार घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि एल्विश यादव कुछ ही दिन पहले लोगों के बीच में एक अलग छवि और एक अलग बॉलीवुड में नाम कमाने वाले व्यक्तियों में जाने जाते हैं, लेकिन एल्विश यादव पे अभी ऐसे आरोप लगे हैं कि उन्हें फरार घोषित कर दिया। यह मामला नोएडा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, नोएडा के थाना 39 से जुड़ा हुआ है। उसमें बताया ये गया है कि एल्विश यादव जो थे वो नशे के थ्रू कहीं ना कहीं उनका काम था और उससे जुड़ी बातें कई तरह की नज़र आ रही है। इस पे एल्विश यादव ने सफाई देते हुए ये कहा कि ये पूर्ण रूप से जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं और अगर ऐसी बात होती है तो पूरा उसका जिम्मेवार मैं लेता हूँ। इसी पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि लोगों का इस पर क्या प्रतिक्रिया है और लोग एल्विश यादव पे लगे आरोप को किस नज़र से देखते हैं। चाचा, अभी हाल ही में एल्विश यादव पे आरोप लगे हैं, उस आरोप को आप किस नज़र से देखते हैं? ऐसे एल्विश यादव का आज मैंने देखा, इंटरव्यू भी देखा, और ये जो मेनका गांधी है जी, उसका इंटरव्यू भी देखा। उसने कहा कि हमने उसको बुलाया था, मतलब कि हम एक NGO हैं और हम एक पार्टी करना चाहते हैं, और वहाँ पर वो ड्रग वो लेके आया, सांप जो थे। अब ये सारा जो है ना, लगता है कि जैसे उसको फंसाने की। भाई आप वाकई आपने अगर पार्टी देनी है और बुलाना है तो उसको एज ए कस्टमर बुलाइए। मतलब ये तो एक स्टेज मैनेज उसको फंसाने वाली बात है। उसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। उस गिरफ्तारी के ऊपर आप क्या कहना चाहिए? अगर आप कहते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं फंसाने की साजिश की रही है तो फिर 6 लोगों को गिरफ्तार क्यों किया गया? सवाल सबसे बड़ा ये है। आज वो कहती थी मेनका गांधी कि हाँ मतलब सबूत हैं, ये है वो है। ये तो सारे अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि कोर्ट जो है ना, कोर्ट में सारा कुछ पता लगेगा। मेरा केवल अंदाज़ा है कि उसको बेबुनियाद नहीं, बेबुनियाद तो नहीं, फंसाने के लिए बुलाया। उसको मतलब पता था कि हाँ ये सांप का जहर बेचता है या क्या करता है, तो उसको कहा कि हाँ हम पार्टी करना चाहते हैं, तो पार्टी तो की नहीं, फंसा उसको दिया। ये बात है। क्या कहना चाहोगे बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव पे आरोप जो लगे? देखिए, मेरा साफ साफ कहना है, आप किसी को जब यूथ आइकन घोषित करते हैं तो पहले आपको सिर्फ उसका यूट्यूब में या फिर सोशल मीडिया में कितने फॉलोअर हैं ये देख करके आप घोषित कर देते हैं। चाहे वो एल्विश यादव हो, चाहे वो बॉडी बिल्डर साहिल खान हो। साहिल खान को भी मिला था क्या कहते हैं राष्ट्रपति से पुरस्कार, बट वो किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से उनकी हरकतें हैं, वो सबको पता है। लेकिन बात करें अगर एल्विश यादव की, तो सिर्फ उनका नशे का व्यापार नहीं है, सिर्फ नशा ही नहीं करे, वो सांप के व्यापार में फंसे हुए हैं। ठीक, उनका नोएडा में उनके खिलाफ चल रहा है, क्या कहते हैं, केस चल रहा है। अब उनको लिए बुला, अब देखिए आदमी अपनी सफाई में कुछ ना कुछ डेफिनेटली बोलेगा अपने आप। कर नहीं, ये तो नहीं कह सकता नहीं मैं दोषी हूँ, मेरा जुर्म कबूल कर लिया मैंने, अब मुझको जेल में डालो। बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा आदमी अपने आप को। अब सवाल सबसे बड़ा पैदा ये हो रहा है, आप का जो अच्छा फेस था, आपने व्लॉगिंग किया, आपने सब कुछ किया, लेकिन आपको हरियाणा गवर्नमेंट ने बीजेपी तरफ से बहुत अच्छी तरह सपोर्ट मिला। ठीक, अब अचानक जब आपका नाम खुल करके आ रहा है सामने, जब आप फंसे हो, आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तब तो लोग कैसे कह सकते हैं कि एल्विश यादव दूध का दूल्हा है? क्योंकि उनके आग उगलने वाले जो बयान है हर जगह प्लेटफॉर्म में, आप सबको पता है। हाँ, आदमी वीडियो वायरल हो रही है, वो बता रहे हैं कि ये 6 महीने पुरानी की वीडियो है।
ये बताइए, अगर आप कोई 2 साल पहले जुर्म कर देंगे, वो जुर्म छुपा रह जाएगा और सडनली उसका अगर कोई वीडियो क्लिप निकल आएगा तो आप ये बोल के नहीं बच सकते ना कि मैंने 2 साल पहले जुर्म किया था, फिर मैं संत हो गया, दूध का दूल्हा हो गया। आपने किया था ना, तो उसका भरपाई करना पड़ेगा ना। भारत के कानून के हिसाब से चाहे 2 साल पहले हो, चाहे 6 महीने पहले, चाहे 200 साल पहले हो, अगर आपका जुर्म साबित हुआ यार यहाँ पर केस क्या कहते हैं, लोग मरने की उसकी पीढ़ियाँ यहाँ पे चलाती हैं केस, पीढ़ियों को कवर करना पड़ता है केस को। अभी तो आप यंग हो, आपको फेस करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप सही हो, आप सबूत रखो, बाइज्जत बरी हो, अब यूथ आइकन हो, ठीक है, अपने हिसाब से सेल्फ मेड जो ये यूथ आइकन बन रहे हैं, आई डोंट लाइक दिस। लेकिन अचानक से इस तरीके के स्टेटमेंट आगे निकल के आना, इसके ऊपर कई तरह की बातें आ रही हैं कि इस तरीके से अगर मान लीजिए कि अगर वो जैसे वीडियो में वो उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट करते हुए कहा है कि मेरे ऊपर जो लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं बेबुनियाद अपराध हैं। जब बेबुनियाद हैं तो 6 लोगों की गिरफ्तारी क्यों हुई? सवाल ये आता है। देखिए, आरोप लगते हैं उनके ऊपर। पहले भी उन्होंने एक वीडियो में अपने कमिट किया था कि मेरे ऊपर कम से कम 250-300 से ज़्यादा कंप्लेंट दर्ज हैं। सौरभ भास्कर ने भी किया था, उर्वशी ने भी, क्या कहते हैं, उर्फी जावेद ने भी किया था। तो मतलब ऑलरेडी आप ब्लैक लिस्टेड हैं, आपके नाम कई कंप्लेंट दर्ज हैं। आपको याद होगा टिकटॉक वाला मैटर कितना हुआ था, जब रोस्ट हुआ था, कैरी मिनाटी ने किया था, उसमें कितना बवाल हुआ था। तो आप पहले ही फसादी हो, तो जब आप फसादी हो तो आपको लोग फंसाने की कोशिश तो करेंगे। तो आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो कि बाद में उसका खामियाजा आपको भुगतना। अगर आप सही हो, आपने कुछ नहीं किया, तो आपने ऐसी कुछ हरकतें की है ना कि लोग उसका लूप होल निकाल करके आपको फंसाना चाहेंगे। अब आप फंसे हो तो उसकी सफाई दो, कोर्ट में जाकर प्रॉपर उसका इन्वेस्टिगेशन जो आपका पुलिस करेगी, कोर्ट में जो कार्रवाई होगी, जो सबूत निकलेंगे, जो वाद विवाद होगा, अब जो जुडिशरी के अंदर जो भी सफाई होना चाहिए, हम तो उसी को मानेंगे। ना हम एलविश यादव को मानेंगे, ना हम पुलिस को मानेंगे, ना हम किसी पार्टी को मानेंगे। जो हमारी अदालत बोलेगी हम उसको मानेंगे सीधा सीधा। अगर आप भद्दे काम किए हो तो आपको उसका हर्जाना भरना पड़ेगा सीधा सीधा। ट्विटर पे जैसे ही ये खबर आई, आग लगानी शुरू कर दी। उनके कुछ फैंस ये कह रहे हैं कि उनके फैंस ये भी कह रहे हैं कि इन्हें कहीं ना कहीं इनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है राजनीतिक षड्यंत्रों के द्वारा। नितिन गडकरी की छवि को धूमिल क्यों नहीं कर पाए आज तक? अटल बिहारी वाजपेयी जी की छवि को धूमिल क्यों नहीं कर पाए आज तक? डॉक्टर कलाम की छवि को आज तक धूमिल क्यों नहीं कर पाए आज तक? क्योंकि उन्होंने उस दायरे में रह के काम किया ना। आप दायरे से जब बेदारा होगे, बेकायदा आप घूमोगे, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर तो आरोप लगेगा ना। फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे एलविश यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो। ये सिर्फ एक आदमी की बात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एलविश यादव का तो नाम आ गया। सिर्फ एलविश यादव नहीं, बहुत सांप तस्करे हैं, बहुत नशेड़ी हैं। किसको किसको बख्शेंगे? अभी राजवीर फिटनेस सीरीज का नाम तो आपने सुना था ना? आपने राजवीर फिटनेस सीरीज का नाम सुना था ना? उन्होंने अभी क्या रेप केस में अंदर फंसे थे। नहीं, एक बात बताओ। हाँ भाई साहब बोलिए। आपने नशे करते हुए एल्विस को कब देखा? कितनी वीडियो में देखा? सवाल ये मैंने ये कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि एलविश यादव नशा। मैं एक, अगर उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है तो उसको प्रूफ करके बोले कि हम अपना बयान देने से प्रूफ करने की चीज अपने टाइम पे होगी। नहीं तो अगर वो दिख रहा है साफ, अगर उसने गुनाह किया तब तक वो अरेस्ट हो जाता। कानून सबके लिए बराबर है। चढ़ते हुए को सब बदनाम करते हैं। आज से आप बता रहे हो, अभी आप बोल रहे थे कि मैं कुछ नहीं मानता उन्हें। आपने कभी इतनी मेहनत करी होती तो आप क्यों नहीं मानते? बताओ, कभी करी है इतनी मेहनत? यूथ आइकन ऐसे नहीं बना जाता। आज से नहीं, 2007, 8, 10, 11, 12 से वीडियो बना रहा है वो। लेकिन सवाल ये है कि मान लीजिए वो उन पे, आप कह रहे हैं कि ऐसे उनकी छवि को धूमिल की जा रही है। जब ऐसे कोई कैसे धूमिल कर सकता है? देश में लोकतंत्र चलती है। अगर मान लीजिए कोई ऐसे कैसे कह सकता है कि उनके साथ 6 लोगों की गिरफ्तारी कैसे हुई? तब एल्विश यादव की गिरफ्तारी हुई। एल्विश यादव यहाँ है नहीं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पुलिस तलाश की, सबको पता रहता है कौन कहाँ पर है। जब अगर उनने जुर्म करा होगा तो पकड़े जरूर जाएंगे, और जहाँ तक उनने नहीं करा। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो पुलिस है वो अपने कामों में सक्षम नहीं है, काम को सही से नहीं कर पा रही? वो उस काम सही से कर रही है, पर जिस दिन पता चलेगा उसका जुर्म है तो उसे पकड़ा जाएगा। जब एक सवाल के मेरे उत्तर दीजिए, अगर मान लीजिए ऐसी कोई बात नहीं, तो इस तरीके के प्रश्न चिन्ह क्यों खड़े हो रहे हैं? एक बड़े हस्ती पे, एक बड़े चेहरे के ऊपर इस तरीके के आरोप आ रहे हैं, तो कुछ तो वजह होगी। आपको एक हस्ती बता दो जिस पे इंजाम नहीं लगाओ। एल्विश यादव पे जो आरोप लगे हैं, उस आरोप को आप किस नज़र से देखते हो?
उस पे जो आरोप लगे हैं अभी तो वो ढंग से क्लैरिफाई नहीं हुए, लेकिन उसने अपना बयान जारी किया है, उसने वो वीडियो डाली है, उसने कहा कि मैं यूपी पुलिस का पूछताछ में सहयोग करूंगा, ये करूंगा, लेकिन मेरा अगर 1% रहा होगा तो मैं जाने के लिए और मतलब जो यूपी सरकार बोलेगी वो मैं स्वीकार करूंगा। ये भी चीज़ बोली है, रेप पार्टीज़ वगैरह ये ऑर्गेनाइज कराना, ये वो। हाँ, पार्टीज़ वगैरह तो वो करता रहता है, क्लबों में जाता रहता है, लेकिन इतना मुझे नहीं लगता कि हाँ ये भी करता होगा। लेकिन अचानक से इस तरीके से आरोप लगना कहीं ना कहीं किसी वजह से तो जुड़ा उनका करी हो सकता है। हाँ, ये भी होगा क्योंकि पॉपुलैरिटी बहुत जल्दी मिल गई है उसको। कुछ लोग होंगे जो उसको रास नहीं आ रही होगी उसकी पॉपुलैरिटी, इसीलिए उसको लेट डाउन करने के लिए लगे हैं लोग। नाम ले दिया होगा, जब उससे पूछताछ करेगी पुलिस, जब पता लगेगा उसको कि क्या सच्चाई है, तब पुलिस बताएगी कि कैसा क्या होता है। ये एल्विश यादव पे जो आरोप लगे हैं उस आरोप को आप किस नज़र से देखते हैं? यूपी पुलिस उस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी भी की है। देखिए, जहाँ तक मैंने आप जैसे पत्रकारों के जो चैनल देख रहा हूँ तो उसमें वो साक्षर रूप में वो सांपों के साथ है, और जो ऐसे काम करेगा, वो यादव हो या मैं पंकज हो, कोई भी हो, जो इलीगल काम करेगा उसके लिए इस पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। और ऐसी इतनी पॉपुलरिटी होने के बावजूद, मैं जितना फेमस होने के बावजूद, मेरे को पता नहीं उनको क्या सत्ता का नशा हो जाता है या किसी पावर का नशा हो जाता है, जो इतनी फेमसी मिली, जितना आइकॉन बना, तो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। और जो हरकतें की हैं वो दूध का दूध प्रशासन करेगा ना, हम कर सकते। अब कानून के दायरे में आया, उन्होंने ठीक किया गलत किया, उन्होंने किया नहीं किया, अब वीडियो तो सामने आ रहे हैं, आप भी पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों ने भी उसको कवर किया है, तो उसमें वो दिख रहा था। उसमें एलिस को समझना चाहिए था, जिस युवा अवस्था में उसको आइकॉन बना, उसको इतना मान सम्मान मिला, तो मान सम्मान बचाने के लिए अपने आप को बचा के रखने की जरूरत थी। उन्होंने पोस्ट ट्विटर पे ये किया है कि ये जो आरोप हैं वो बेबुनियाद है। जब बेबुनियाद आरोप है तो FIR क्यों हुआ? आरोप बेबुनियाद है, हम मान गए। वो निरपराध है, निर्दोष है, हम मान गए, लेकिन प्रूफ कौन करेगा? हम तो कह रहे हैं ना वो निर्दोष है वो, लेकिन अपने आप को प्रूफ करेगा तभी तो निर्दोष साबित होगा। नहीं तो निर्दोष है, फर्जी जेल चला जाएगा। निर्दोष है ना, तो पहले अपने आप को निर्दोषी तो साबित करें। हम नहीं कह रहे वो दोषी है, लेकिन पहले खुद को तो निर्दोष प्रूफ करें। यूथ का आइकन बना है तो पहले आपको निर्दोष तो प्रूफ करना पड़ेगा ना, कि बिना आपके मुंह से आपके सिर्फ सिंगल बयान से आप निर्दोष हो जाओगे। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? प्रशासन किसी पे उंगली नहीं उठाता, प्रशासन गुमराह हो सकता है। वो किसी के बहकाव में आके, हम हैं यहाँ पे आते हैं तो हमारे बारे में प्रशासन को यहाँ पर गुमराह किया जाता है, ये बच्चा कहाँ से आ रहा, तो ऐसी लोग बरकत है। प्रशासन ऐसे उंगली नहीं उठाता, ना किसी को पकड़ता, और गुमराह होकर पकड़ता तो उसके साक्ष्य देना, उसको क्लैरिफाई करना। प्रशासन ने जब 6 लोगों की गिरफ्तारी की, उसके पास कुछ तो सबूत होंगे ठोस, जिसके आधार पे FIR दर्ज हुआ, जिसके आधार पर लोगों की गिरफ्तारी। मैं एक एग्जाम्पल और देना चाहूँगा, ठीक है? गोधरा कांड हुआ, मोदी जी पर इतने आरोप लगे, कोर्ट ने उनके बाइज्जत बरी किया, माना वो दोषी हैं, लेकिन अगर कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया तो उनको कोई दोषी नहीं बोल सकता है। इसी तरह एल्विस को भी करना पड़ेगा, इस तरह एल्विस को भी करना पड़ेगा, सीधा सीधा संविधान के और कानून के दायरे में रहकर उनको कानून की प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। और कानून के में आप साक्ष्य लेके जाइए, मैं था नहीं था, रेप पार्टी में मैं था ही नहीं, तो आपको प्रूव करने पड़ेंगे। और जो ऐसे आइकॉन होने के बावजूद ऐसे घृणित अपराधों में पकड़े जाते हैं, तो ऐसे उनको बचना चाहिए। लोगों ने उनको प्यार दिया था, इतना लाइक किया था, उसको इतना देश का भी सब्सक्राइब किया था, तो ऐसे जो सारी चीज़ें आप जैसे पत्रकारों ने मुख्यमंत्री हरियाणा के उनको अपने स्टेज पे लाकर मान सम्मान देते, और पूरा सारा चीज़ें तो सारा प्रचार के, तो ऐसे लोगों को बचना चाहिए, अपने आप को बचाव रखना चाहिए, किसी के मोहरा ना बने। आप आइकॉन बन चुके हो, क्यों मोहरा बनते हो? आप क्यों ऐसी दलगत की राजनीति में पढ़ते हो? आप ऐसे क्यों उसमें दलदल में कूदने सो गए? तो आपको आइकॉन नहीं बनना चाहिए। आप युवाओं पर प्रभावित करके आइकन नहीं बनते हैं, आइकन बनाना पड़ता है। जब वो काम वो खुद नहीं बना है, उसको आइकन किसी ने बनाया है कि उसके काम की वजह से। अब यहाँ पर अगर वो फंस रहा है तो उसको खुद काम करना पड़ेगा साबित करने के लिए मैं निर्दोष हूँ, सीधा सीधा। कोई बनाते हैं, राजनीति बनाते हैं, अपना बचाव करना पड़ता है, अपने दायरा रखना पड़ता है, अपने शौक को मारना पड़ता है। साहिल खान, देखिए, आप साहिल खान के जो बात एलिस की, मैं एलिस की बात करूंगा, जो आप किसी के लिए, तो आप बॉलीवुड की बात करें तो जो भी गलत हुआ मेरे को नहीं पता। आप एल्विस यादव कैसे है पता है आपको? मेरे को नहीं पता।
आपके मीडिया के द्वारा देख के बात करें, जो एलिस साहब, एलिस जो आप जो उसका बिग बॉक्स शो में आकर आपको उसका नाम भी बोलना नहीं आ रहा। जब आपको नहीं पता कि एलविश यादव कौन है तो क्या एलविश यादव में ज्ञान दे रहे हैं? समस्या तो देश की सबसे बड़ी समस्या यही है, बीच में आकर अपने आप को फेमस करने और अपने आप को करना, और जो कर रहे हैं। देखिए जो बात है, जो ऐसे आरोप लगते हैं और ऐसी दायरे तो हो रहा है, जो ऐसी चीजें पे आ रहा था कानून के दायरे में, कानून के साक्ष्य मांगता है, अपने साक्ष्य दिए, बातचीत बरियाइए और अब मान सम्मान लीजिए। आपके अनुसार एलविश यादव को कोर्ट में या फिर पुलिस की सहयोग करनी चाहिए? अगर वो सही है तो उस वो निर्दोषी तो सपोर्ट का आपने खुद को आगे आना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए और कोर्ट में खुद आगे जा करके अपनी गवाही देनी चाहिए। अगर वो निर्दोष है तो सीधा सीधा क्यों नहीं खुल करके आ रहा है? तो आपने देखा, हमने लोगों से बातचीत की बिग बॉस OTT 2 के विनर एलविश यादव को लेकर। लोगों का साफ तौर पे कहना ये है कि जिस तरीके से लोगों ने उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, एक अच्छा मंच दिया, उस मंच को अगर वो बरकरार रखना चाहते हैं तो उन पे जो आरोप लगे हैं उस आरोप को वो आए, पुलिस का सहयोग करें, और वो आरोप अगर वो ये कह रहे हैं कि ये बेबुनियाद आरोप है तो उसको वो सिद्ध करें। फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।